Hi students, welcome back once again. Yes, my lovely and I students. बच्चे कैसे हो सब? मज़े में हो ना? This is your teacher, mentor and guide आशीष पॉल. हमेशा की तरह हर रोज़ नए अपडेट लेके आप तक पहुंचता हूं. बच्चे आज की जो ऑफिशियल ट्वीट है, जो एनआईएस के ऑफिशियल पोर्टल पे आए हुए ट्विटर हैंडल पे, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आज साइन हुआ है इन बिटवीन एनआईएस, एजुकेशन फॉर ऑल एंड माइक्रोसॉफ्ट. और ये बेसिकली एक ग्लोबल पार्टनरशिप है. सो दैट आप देखो, ये प्रेस रिलीज मैंने यहाँ शेयर करा. सो दैट आपके जो एनआईएस की जो डिजिटल लर्निंग प्रोसेस है उसे एनहांस करने के लिए, और अब वर्चुअल लैब और वर्चुअल क्लासरूम के तैयारी चल रहा है. और इससे गुड साइन, अच्छा लग रहा है कि एनआईएस बच्चों के लिए सोच रहे हैं. और इनको सोचना ही पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन पैंडेमिक ने बहुत कुछ सिखा दिया हमें. और पैंडेमिक हमें ऑनलाइन एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस, आपको पता है अब्रॉड में, विदेश में ये सिस्टम बहुत पहले से चल रहा था. बट हियर इन इंडिया हम ज़्यादातर जो हमारे लर्निंग प्रोसेस है, खासकर स्कूल लेवल के, हमने कभी ऑनलाइन में हमने कभी सोचा ही नहीं था इससे पहले. इवन इससे बच्चों के लिए नई चीज़ नहीं है. वी पीपल, द टीचर्स, जो फैकल्टीज़ है, उनके लिए भी नई चीज़ है. ओके बच्चे, तो एनआईएस वैसे भी कल भी मैंने जिक्र करा था, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनके कोलाब्रेशन वहाँ भी हुआ है रिजल्ट अपडेशन को लेके, जो आपके जून के रिजल्ट कंप्यूट हो रहे हैं. और उसी के एक और फर्दर डेवलपमेंट, आज वाला ट्रीटी, आज जो एग्रीमेंट पे साइन हुआ है. और ये डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में जो न्यू सेशंस पे जो बच्चे हैं उनके लिए डेफिनेटली एक कुछ है ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मैं उम्मीद करता हूँ. और आगे आने वाले दिनों में पैंडेमिक के सिचुएशन में इस तरह के कोलाबोरेशंस और इस तरह के लर्निंग प्रोसेस और डिजिटल वर्चुअल क्लासरूम बहुत ही एक इफ़ेक्टिव वे है बच्चों को टीच कराने के लिए, क्योंकि एनआईएस में वैसे ही रेगुलर क्लासेस के कोई ऑप्शन नहीं है. तो इट विल बी अ गुड डेवलपमेंट इन दैट वे. और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चे, आज मैं सबसे पहले उन सब पे आभार व्यक्त करता हूँ जो पेरेंट्स मेरे साथ आजकल जुड़े हुए यूट्यूब के चैनल के जरिए, और ख़ासकर एनआईएस के जो बहुत सारे सेंसिबल मैच्योर पेरेंट्स मेरे से कमेंट बॉक्स में, उनके कमेंट से मेरे को पता लग रहा है कि मैं आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं आप लोगों को, आप लोगों के ट्रस्ट, आप लोगों ने मेरे को ट्रस्टवर्दी समझा, मेरे बातों में आपने यकीन किए. क्योंकि बच्चे थोड़ी बहुत स्कूल लेवल के बच्चे, बट जो पेरेंट्स जब इनमें इन्वॉल्व हो जाता है बच्चों के साथ, तो नेचुरली बच्चे दिल के कच्चे होते हैं. बट जब पेरेंट्स किसी किसी के स्टेटमेंट पे यकीन करता है और जब उस तरह के पॉजिटिव रिएक्शंस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हाल ही में, मैं रिसेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, कि बहुत सारे पेरेंट्स जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं. और उन्होंने अपने कमेंट्स में मेरे जो जो भी मैं अभी तक फीडबैक दिए बच्चों को, उनको कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई लगा होगा. और उन्होंने बार बार प्रेज़ किए कि आपके चैनल एक डिफरेंट चैनल है. और आप बहते पानी में, जिसे कहते हैं ना बहते पानी में बह जाना, आप ऐसे नहीं बहते हो. आप अपने स्टेटमेंट्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल आप अपने बातें रखते हो. अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे को ये वाले अप्रिशिएशन दिए. मैं कोशिश करूँगा आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह आपके हर प्रॉब्लम में, स्टूडेंट्स के हर प्रॉब्लम में, ताकि मैं साथ दे पाऊँ. मेरे से खुशी और किसी को नहीं मिलेंगे अगर मेरे फीडबैक से, मेरे गाइडलाइन से, मेरे सजेशन से किसी बच्चे के फ्यूचर में किसी तरह की भी मैं अगर हेल्प कर पाऊँ. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आज इस वीडियो में मेरे को शेयर करना है, क्योंकि अदरवाइज कोई फर्दर आज कोई और डेवलपमेंट नहीं हुआ है पूरे दिन में, ना ऑफिशियल पोर्टल में, ना ट्विटर हैंडल पे. बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आज मिस्टर प्रेम कुमार जोशी, जिन्होंने कमेंट बॉक्स के जरिए, आप मेरे इस पिछले लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हो, मिस्टर जोशी के कहना है कि एनआईएस की जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, जिस बेस पे एनआईएस इस पर रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, तो कम से कम 20 to 25% बच्चे इनमें, ये एटलीस्ट 25% बच्चे रह जाएंगे, मतलब जो क्लियर नहीं कर पाएंगे इस क्राइटेरिया के तहत. जबकि प्रमोशंस के डिक्लेरेशन भले ही हो चुका है पैंडेमिक के कारण, बट अगर लिटरली देखा जाए इन बच्चों के एक तरह से जिसे कहते हैं कि रिपीटर के कैटेगरी में आ जाएंगे. इनको जनरल प्रमोशंस के नाम पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और एज पर क्राइटेरिया इज़ कंसर्न. और ये बात मैंने कई बार रेज करा कि जो एक ऑब्जेक्टिव फार्मूला या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो मैथमेटिकल एक
फॉर्मूलेशन निकाला गया एनआईएस की तरफ से, वो फार्मूलेशन उतना साइंटिफिक नहीं लगा मेरे को और लॉजिकल भी नहीं लगा, क्योंकि उस फार्मूलेशन में एनआईएस खुद एक कॉन्ट्रडिक्टरी एक्शंस देखा गया एनआईएस की तरफ से, क्योंकि वो फार्मूला अप्लाई करते ही जो बच्चे टीएमए में 50% से कम मार्क्स लिए, एक तरह मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, अगर 20 है तो 10 मार्क्स से नीचे जिनके हैं, या 16 में टीएमए है तो जिनके 8 मार्क्स से नीचे हैं, इस तरह हर रेशियो में हर सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हो, तो वो बच्चे के लिए, वो बच्चे खतरे के डेंजर लाइन के नीचे है। इट मीन्स वो किसी भी हालत में वो पास नहीं कर पा रहे क्राइटेरिया से, अगर अनटिल एंड अनलेस अगर एनआईएस इनको ग्रेस नहीं देते। और कुछ केसेस में एनआईएस ने कॉन्ट्राडिक्टरी एक एक्शन लिए, एक तरफ ऑब्जेक्टिव फार्मूला अप्लाई किया, एक तरफ कुछ स्पेशल केसेस करके इन्होंने स्पेशल नोट्स देके कुछ बच्चों को पास कराने की कोशिश करा, जैसे जिनके आउट ऑफ 20 बिलो 10 मार्क्स है तो 8, 9, 10 इनके लिए, इसी तरह जिनका आउट ऑफ 16 है उनके लिए 6, 7, 8 पाने वाले बच्चों के लिए, इस तरह इधर से 7, 8, 9 आउट ऑफ 20 जिन्होंने बिलो 10, 7, 8, 9 स्कोर किए, उनके लिए कुछ इन्होंने स्पेशल मिनिमम मार्किंग के एक मिनिमम पासिंग मार्क के एक क्राइटेरिया बनाया। और ये इस कैटेगरी में जो बच्चे रह जाते हैं फिर इससे नीचे, अब मिस्टर जोशी के कहना है, और मैं बिल्कुल उनके साथ एकमत हूँ, कि एनआईएस में अब तक टिल डेट एनआईएस के हिस्ट्री में टीएमए के जो एस्पेक्ट है, जो एनआईएस के जो पॉलिसी है, उस हिसाब से टीएमए मतलब ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट एक जरिया है बच्चों के परफॉर्मेंस को एनहांस करना। इसी वजह से आपने देखा होगा क्राइटेरिया में साफ लिखा हुआ है, जो इन्होंने मार्किंग स्कीम मेंशन करे थे एनेक्शर में, उस दिन भी ट्विटर पे इन्होंने शेयर करा, जिस दिन इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिफाइन किए कि बच्चों को टीएमए में जैसे आउट ऑफ 20 है तो 0 to 20 के बीच में कोई भी मार्क्स मिले, या अगर वो एब्सेंट हो जाता है, मीन्स अगर उनके टीएमए अगर स्टेटस नहीं दिखा रहा है, मतलब किसी भी कारण से वो टीएमए को सबमिशन नहीं कर पाए सक्सेसफुली, और इसी तरह आउट ऑफ 20 ठीक उसी तरह आउट ऑफ 16 के रेशियो में भी वही एक ही 0 to 16 और एब्सेंट, इस तरह जिनके जो भी टीएमए मार्किंग है, डेटा एंट्री ऑपरेशन में 8 मार्क्स है, पेंटिंग में 6 मार्क्स है, इनमें अगर एब्सेंट भी मार्क होते हैं तो एनआईएस की हिस्ट्री में, इससे पहले एनआईएस की हिस्ट्री में बिना टीएमए के, विदाउट टीएमए पार्टिसिपेशंस बच्चे क्वालिफाई करते थे, क्योंकि उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के बच्चों के स्कोरिंग होते थे। और एनआईएस के पॉलिसी के हिसाब से कि अगर बच्चा टीएमए में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है, मतलब बच्चे के असाइनमेंट अगर सबमिशन नहीं भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा अनटिल अनलेस अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्वालिफाई कर जाता तो बच्चे को पास डिक्लेयर करा जाता था। बट अब इस सिचुएशन में, इस बार के पैंडेमिक में, क्योंकि कोई भी ऑफलाइन पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाया, ना थ्योरी ना प्रैक्टिकल, अब एनआईएस ने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में टीएमए को सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर को ह्यूरिस्टिक बनाया। अब एक क्वेश्चन यहाँ अराइज करता है, जो बच्चे रह जाएंगे, ये 20 to 25% बच्चे, अराउंड 80,000, 75 to 80,000 बच्चे जो इस कैटेगरी में आएंगे, जिनके टीएमए के परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो इस बार के जनरल प्रमोशन के नाम जो क्राइटेरिया बनाया गया, ये बच्चे फिर अगर इसी क्राइटेरिया के मुताबिक मॉडरेशंस में और ग्रेस मार्क्स अगर नहीं देते एनआईएस, तो ये सारे बच्चे, इनको दोबारा पेपर अपेयर करने होंगे, इनमें से एक तरह से एसवाईसी कैटेगरी में आ जाएंगे, रिपीटर के कैटेगरी में आ जाएंगे। क्या इन दैट केस एनआईएस के इतने दिन के जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, क्या ये एक्शन उसके कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? मैं मानता हूँ कि इनको एसेस करने की कोई जरिया नहीं है इस बार, ना थ्योरी पेपर हुआ है ना प्रैक्टिकल पेपर हुआ है, बट एनआईएस को एटलीस्ट इस क्राइटेरिया को डिफाइन करते टाइम इस तरह फॉर्मुलेशन करने होते थे कि एटलीस्ट जिनके टीएमए सबमिशंस है, एटलीस्ट मैं मानता हूँ, चाहे उनके स्कोरिंग बिलो पार हो, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भी हो, इनको क्योंकि क्राइटेरिया के हिसाब से इनको एटलीस्ट 50% स्कोर करना है, और अदरवाइज अगर कुछ स्पेशल नोट के हिसाब से जो 1-2 स्पेसिफिक केस एनआईएस ने मेंशन कर रखा है, उसके अलावा ये सारे बच्चे फिर रह जाएंगे। तो इन दैट केस इतने दिन के एनआईएस की जो पॉलिसी है, इतने दिन एग्जिस्टिंग पॉलिसी में एनआईएस ने ये कह रखा था कि टीएमए एक फॉर्मेलिटी है, अगर बच्चे एब्सेंट भी हो जाता है बच्चा फिर भी क्लियर करते हैं। करंट सिचुएशन में जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है ड्यू टू पैंडेमिक, इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया, इसमें टीएमए को सिर्फ एकमात्र रियलिस्टिक बनाया गया, और इस चलते ये सारे बच्चे टीएमए में जो एब्सेंटीज़ है एज वेल एज जिनके बिलो पार मार्क्स है, मैं बार बार पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जिनके टीएमए सबमिटेड है बट बिलो पार मार्क्स है, उनके लिए एनआईएस ने क्या प्रोविज़न रखा है? माई क्वेश्चन इज़,
मिस्टर जोशी की तरह कि ये क्या एनआईएस के कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिसी है, क्या वो पॉलिसी के कॉन्ट्रडिक्टरी एक्शन नहीं होने जा रहा है? इन दैट केस एनआईएस क्या ऐसे कोई एयरस्टिक बनाया और क्या उन्होंने कोई हिडन कोई क्राइटेरिया या कोई ग्रेस मार्क्स? मैं मानता हूं कि इनको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज एक क्वेश्चन, एक बिग क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे एनआईएस के एक्शन, लाइन ऑफ एक्शंस पे, कि एनआईएस ने टीए में सबमिट करे हुए बच्चों को भी जिनके बिलो पार मार्क्स है, उस बेस पे उनको अगर पास नहीं कराता है तो एक बहुत बड़े क्वेश्चन रह जाएंगे बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में।